हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग जो बात करेंगे पिछले वीडियो में कि जो समिति बनी थी उसके बाद जो है कैसे संविधान सभा द्वारा कार्य हुआ था। तो देखिए, संविधान समिति बनने के बाद हुआ क्या था कि मार्च 1947 में संविधान सभा द्वारा, हम यहाँ पे लिखते हैं मार्च 1947 में सभा द्वारा क्या किया गया, एक जो है शीर्षक के नाम से एक जो है लेख प्रकाशित करवाई गई। शीर्षक क्या था? शीर्षक था, हम यहाँ शीर्षक लिखते हैं, शीर्षक का नाम था संवैधानिक 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 पूर्व दृष्टांत संवैधानिक पूर्व दृष्टांत। इस शीर्षक से एक लेख प्रकाशित करवाई गई। उस लेख के प्रकाशित करवाने के बाद जो है हुआ क्या था कि बोला गया कि भाई आप लोग जो हैं, जो भी संविधान सभा के मेंबर लोग हैं, वो लोग संविधान की प्रारूप कैसी हो, इसके लिए जो है आप एक जो है मतलब मसौदा तैयार कीजिए। एक प्रारूप कैसा हो, प्रारूप के लिए जो है काम करिए। ठीक, तो इसको सबसे पहले जो है B.N. राव, जो संवैधानिक सलाहकार थे, B.N. राव ने जो है क्या किया, इस संविधान सभा की बातों को मानते हुए अपने सदस्यों के साथ 60 देशों का लगभग संविधान पढ़ा, उसको जो है देखा है, ऑब्जर्व किया, ठीक है, और उसके बाद एक मसौदा तैयार किया, रिपोर्ट तैयार किया। उस रिपोर्ट को संविधान के समक्ष प्रस्तुत किया इन्होंने। और इस रिपोर्ट में जो है क्या थी, तो 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां शामिल थी। 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां शामिल थी। B.N. राव द्वारा पहला प्रारूप तैयार किया गया था, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ड्राफ्ट। पहला प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? B.N. राव द्वारा। B.N. राव ने जो है इसको तैयार करके लगभग 60 देशों का उसमें जो है संविधान का जो है बारे में पढ़ा था इन लोगों ने, और मसौदा तैयार करके 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां तैयार करके सदन के सामने पेश किया। अब सदन जो है इस चीज को, इस रिपोर्ट को जो है वेरीफाई करने के लिए, रिव्यू करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन करती है। प्रारूप समिति का गठन करती है, ठीक है। ये जो प्रारूप समिति थी, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। तो इस समिति को जो है काम दिया जाता है कि जो है ये मसौदा तैयार किया गया है, ड्राफ्ट समिति, उसको आप जो है क्या करिए, देखिए, वेरीफाई करिए, रिव्यू करिए, जो समस्या हो उसमें उसको सुलझाइए, ठीक है। तो इसमें कुल 7 मेंबर तय किए गए थे। इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य। हेड कौन थे? चेयरमैन कह लीजिए या हेड कह लीजिए। हेड थे भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति गठित की गई, जिसमें कुल भीमराव अंबेडकर को लेकर 7 सदस्य शामिल हुए। 7 सदस्य में आप जो है नाम याद रख सकते हैं। पहला पे तो अंबेडकर हो गए, दूसरे पे N. गोपाल स्वामी आयंगर, तीसरे पे जो है अय्यादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे पे जो है B.L. मित्र जो है बाद में मृत्यु हो जाती है, तो इनके जगह पे माधव आते हैं। मित्र गए तो माधव आए। माधव की नियुक्ति होती है। ये माधव कौन होते हैं? तो बड़ोदरा के राजा के सलाहकार होते हैं, राजा के सलाहकार रहते हैं, ठीक है। 5वें जो सदस्य थे वो थे आपके D.P. खेतान की मृत्यु हो जाती है तो T.T. कृष्णामाचारी आते हैं इनके जगह पे। मृत्यु नहीं होती है या अस्वस्थ हो जाते हैं तो T.T. कृष्णामाचारी ये बन के आते हैं अगले सदस्य, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जो है आप इनसे एक चीज याद रखिएगा, कृष्णामाचारी जो है पहले ऐसे मंत्री होते हैं, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं, और भ्रष्टाचार के कारण ये जो है क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं। तो भ्रष्टाचार के कारण त्याग पत्र देने वाले पहले मंत्री कौन थे? कृष्णामाचारी। बाद में ये जो है 1959 या 60 के आसपास जो है ये त्याग पत्र देते हैं, ठीक है। तो 5 हो गया, 4 5। 6वां K.M. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। और 7वां जो है आप
सातवां जो है मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह, सादुल्लाह। तो ये कुल 7 सदस्य थे, इनके नाम याद रखिएगा। एक्चुअली में 7 ही सदस्य थे, लेकिन कुल मिला दिया जाए तो 7 9 हो जाते हैं, लेकिन पूछा जाएगा तो कितने सदस्य, 7 सदस्य संस्था थी। अध्यक्ष अक्सर पूछा जाता है, भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो जो है भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। 2 लोग जो रिप्लेस हुए थे वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बीएल मित्र, बीएल मित्र जब गए तो माधव आए थे, माधव जो थे वडोदरा के राजा के सलाहकार थे। और डीपी खेतान जब गए तो कृष्णामाचार्य है। इसको ऐसे हम कैसे याद किए हैं वो बता दें आपको। AAA, अंबेडकर अय्यर आयंगर, अंबेडकर अय्यर आयंगर, ठीक है। ये 3 हो गए। एक के बाद बी से जो है आप बीएल मित्र, बीएल मित्र। उसके बाद डी से डीपी खेतान, और ये दोनों बीडी जो है ये रिप्लेस हुए हैं। और उसके बाद डबल एम, AAA BD डबल एम, ठीक है। डबल एम से क्या, मुंशी और मोहम्मद सादुल्लाह, ऐसे हमने याद किया है। तो इस तरीके से जो है आप इसको याद रखें। अब ये काम क्या करते हैं बताते हैं हम। चलिए फिर आगे बढ़े हम। तो इस चीज आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या हुआ था, मार्च में जो है संवैधानिक पूर्व दृष्टांत नाम से क्या हुआ था भाई, एक शीर्षक तैयार किया गया जिसमें बोला गया कि ड्राफ्ट के लिए आप लोग कार्य करिए। BN राव ने क्या किया, उस ड्राफ्ट के लिए जो है 60 देशों का संविधान पढ़ा अपने सदस्यों के साथ मिलके, संविधान सभा के सदस्यों के साथ मिलके। और उसके बाद जो है क्या किया उन्होंने, एक प्रारूप तैयार किया। प्रारूप तैयार करने के बाद उस प्रारूप को पढ़ने और समझने के लिए, वेरीफाई करने के लिए जो है प्रारूप समिति की गठन होती है। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य होते हैं। इन 7 सदस्यों के क्रम इस प्रकार हैं। भीमराव अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष होते हैं, उसके बाद गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है, गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर, और उसके बाद जो है BL मित्रा, फिर DP खेतान, और फिर मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक। तो इस तरीके से कुल 7 सदस्य होते हैं। अब ये लोग करते क्या है कि ये जो प्रारूप समिति होती है, प्रारूप समिति, ये अपना जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करती है 21 फरवरी 1948 को सदन के समक्ष। तो जो है अध्यक्ष महोदय और भी जो है उनके संबंधित जो भी लोग होते हैं, सलाहकार लोग, वो लोग जो है देखते हैं और इसको जो है वापस कर देते हैं। फिर से प्रारूप समिति को बोलते हैं कि इसमें अभी सुधार की जरूरत है, ठीक। तो अब इस सुधार के साथ प्रारूप समिति पुनः पेश करती है संविधान सभा में, संशोधन सारी चीजों को जो है सुधार उधार करके पुनः पेश करती है 26 अक्टूबर 1948 को, 1948 को। और इसमें जो है इस समय कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां शामिल होती हैं। 8 अनुसूचियां शामिल होती हैं, ठीक है। प्रारूप समिति द्वारा ये जो पेश किया गया था, तब ये कुछ ठीक ठाक लगता है हम लोगों को। तो जो है बोलते हैं कि ठीक है, अब सदन के सामने इसके लिए इसको रीडिंग के लिए रखा जाएगा। यानी सब लोग जो है, सब सदस्य इसकी कॉपी को देखेंगे, यानी जो है ये कैसे कैसे है, उनको अच्छा लग रहा है, उसमें क्या सुधार चाहिए, सभी सदन के लोगों द्वारा जो है देखा जाना था। क्योंकि भाई सभी सदन के लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो ये सबके द्वारा जो है तय किया जाना था, ठीक है, अकेले एक प्रारूप समिति द्वारा ही नहीं। तब ये जो है फिर हुआ कि जो है अब ये 3 वाचन से गुजारा जाएगा। 3 वाचन यानी 3 रीडिंग कराई जाएगी इसकी। तो फर्स्ट रीडिंग जो होती है प्रथम वाचन, ये प्रथम वाचन जो होती है उसमें आपका 4 नवंबर 1948 से लेके और 9 नवंबर 1948 तक यह चलता है। और इसमें लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें बहुत सारी सुधार की जरूरत है, आप लोग पुनः एक विचार कीजिए। तो इस तरह से प्रथम वाचन में जो है छोटा सा होता है, सबको जो है एक बार पढ़ने के लिए दिया जाता है। दूसरा वाचन जो कि जो है इम्पोर्टेंट है, अब इसमें जब लोग फर्स्ट वाचन में पढ़ लेते हैं, फर्स्ट रीडिंग में लोग पढ़ लेते हैं सारे संविधान को, तो दूसरे वाचन में कहते हैं कि समस्या है बहुत सारी चीजों का, इसमें सुधार करना है। तो बहुत सारे, लगभग आप जानेंगे तो 7000 संशोधन दिए जाते हैं संविधान सभा के सदस्यों द्वारा। इस जो भी मसौदा तैयार किया रहते हैं अम्बेडकर, उसमें लगभग 7000 संशोधन दिया जाता है कि ये चीज बदलिए, ये बदलिए, फलान टिकान, जो भी सारी चीजें हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वगैरह जो भी चीजें थी वो जो है बदलने की बात की जाती है।
तो लगभग 2500 संशोधन जो है करके इसको सही किया जाता है। तो लगभग 2500 संशोधनों से ये जो है क्या होता है, दूसरा वाचन गुजरता है और ये सबसे लंबी वाचन होती है। इसमें जो है संविधान सभा के 7 से लेकर 10 अधिवेशन केवल इसी में जो है खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और फाइनली जो है क्या होता है, तब थर्ड वाचन, तृतीय वाचन पे जो है मामला सामने आती है। तृतीय वाचन, तृतीय वाचन में क्या होता है भाई, तृतीय वाचन जो है वो तृतीय वाचन में आपका 26 नवंबर 1900, अच्छा दूसरा वाचन सबसे लंबा चला है लिखा, हाँ सबसे लंबी चली है। कितने से कितने तक चली है, तो ये जो है नवंबर 1948 से लेके अक्टूबर 1949 तक, अक्टूबर 1949 तक। तीसरा जो वाचन है ये 26 नवंबर 1949 को संपन्न होता है, 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन फाइनली जो है सदन में कुल 284 लोग सदस्य उपस्थित होते हैं, कुल 284 सदस्य क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं और इन लोग का हस्ताक्षर करवाया जाता है। हस्ताक्षर करते हैं कुल 284 सदस्य, ठीक है। और इसी दिन जो है क्या होता है, संविधान को स्वीकृत कर लिया जाता है, स्वीकृत कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस दिन को हम लोग अभी तक तो मनाते थे विधिक दिवस, 26 नवंबर को विधिक दिवस मनाया जाता था, लेकिन 2015 से भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के जो है सम्मान में संविधान दिवस इसको कहा जाने लगा, ठीक है। तो मूल रूप से जब ये बन के तैयार हुआ था तो इसमें जो है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग शामिल थे, ठीक है। मूल रूप से आगे कितने हैं वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग शामिल थे। 26 नवंबर की ये कंडीशन थी। इस तरीके से प्रारूप समिति के द्वारा जो है हुआ था संपन्न ये, ठीक है। तो हम लोग की जो संविधान थी वो जो है आपका 26 नवंबर को बनके तैयार हो गई थी। अब संविधान सभा में जो है पूछा जाता है कितनी जो है महिलाएं सदस्य थी, तो संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा में कितनी जो है महिला सदस्य थी, तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल 15 थी। महिला सदस्य कितने थे, 15, ठीक। 15 में से आपको मुख्य रूप से 5 का नाम याद रखना है। 5 का नाम एकदम याद रखिएगा। पहला सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू जिन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। दूसरा विजया लक्ष्मी पंडित, ये नेहरू की बहन थी। ये जो है संयुक्त राष्ट्र के जो है मतलब संयुक्त राष्ट्र में जो है भारत की ओर से पहली जो है वो महासचिव भी जो है थी, नहीं महासचिव नहीं, राजदूत थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है, भारत की ओर से। तीसरा जो था वो आपका जो है सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। चौथा आप याद रख सकते हैं सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी। एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य जो है याद रखिए, मुस्लिम महिला सदस्य आपको याद रखना है बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, ठीक है। उसके बाद से आपको जो है एक चौथा याद रखना है अमृता कौर, ठीक है। वैसे तो 15 थी लेकिन आप सब टोटल याद मत रखिए, ये लोग जो है उसमें शामिल थे। अच्छा, एकमात्र मुस्लिम महिला थी ये बेगम एजाज रसूल, इनको याद रखिएगा। उसके बाद से यदि हम लोग बात करें, संविधान सभा में जो है 2 लोग उपस्थित मतलब त्याग पत्र दे दिए थे अपने जो है अस्वास्थ्य के कारण, ठीक है, अस्वस्थ रह रहे थे इसलिए। तो उसमें कौन थे, एक थे जेपी जयप्रकाश नारायण और दूसरा जो व्यक्ति था वो था तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू।
तो जेपी जो है इनको जो है लोक नायक भी कहा जाता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इनकी उपनाम है, लोक नायक कहा जाता है। तो संविधान सभा से जो है कुछ इस टाइप से ये जो है क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि संविधान जो है हमारी वो पांडुलिपि है, संविधान को हाथ से लिखा गया है, न कि जो है टाइप करके टाइपराइटर द्वारा लिखा गया है। संविधान क्या है? पांडुलिपि है। पुराने जमानों में पांडुलिपि किस पे लिखे जाते थे? तो ताड़ पत्रों पे या फिर भुर्ज नामक जो है पेड़ की छाल पे। भुर्ज जो पेड़ है वो जो है हिमालय साइड में मिलता है। तो पांडुलिपि, ठीक है। अच्छा, इस पांडुलिपि संविधान को लिखने में कौन अपने हाथों से लिखा है? लिखा कौन है? और किनारे किनारे आप देखेंगे तो चित्रकारी हुई है। तो चित्र कौन बनाया है और लिखा कौन है? ये दोनों सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो लिखा कौन है इसको? प्रेम बिहारी राय जादा। क्या नाम है? प्रेम बिहारी राय जादा, राय जादा, ठीक है। और चित्रकारी किसने किया है? चित्रकारी किसने किया है? चित्रकारी किया है इसका नंदलाल बोस ने। नंदलाल, चित्रकारी किसने किया है? नंदलाल बोस ने, नंदलाल बोस, ठीक है। अकेले इन्होंने नहीं किया है, इनकी एक पूरी टीम थी और प्रेम बिहारी जो है रायजादा जो है इन्होंने लिखा है, ठीक। तो इस चीज को आप जो है ध्यान रखिएगा, इनसे बहुत सारे सवाल जो है बनते हैं एग्जाम में। अच्छा, जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ तो एक चीज और जो है पूछ लिया जाता है। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन के तैयार हुआ तो कुल कितने अनुच्छेद स्वतः लागू हो गए थे? तो कुल 15 अनुच्छेद स्वतः लागू हो गए थे, स्वतः लागू हो गए थे, ठीक है। जिसमें से मूल अधिकार के एक भी अनुच्छेद जो है शामिल नहीं है, ये भी आप चीज ध्यान रखिएगा। नागरिकता ये जो है स्वतः लागू हो गई थी, नागरिकता, ठीक है। जिसमें से अगर कुछ मुख्य हम आपको बताना चाहें तो जैसे कि अनुच्छेद 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 60, ठीक है, 367 हो गए। इस तरह से जो है कुछ ऐसे ऐसे जो है जो अनुच्छेद थे वो जो है स्वतः लागू हो गए थे, ठीक। तो कुल कितने अनुच्छेद स्वतः लागू हुए? 15। इस चीज को आप एकदम ध्यान रखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है मिलेंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी कि अब जो है भाई देखिए, संविधान बनना अलग चीज है, संविधान तो बन ही रहा था एक साइड, 26 नवंबर 1949 तक संविधान बन के तैयार हो गया, लेकिन संविधान को बनाने के क्रम में प्रांतों को किस प्रकार जोड़ा गया, ठीक, देशी रियासत को किस प्रकार जोड़ा गया, यानी भारत की एकीकरण कैसे की गई, इसका जो है भी एक रोल अलग जो है कौन निभा रहा था? संविधान सभा की जो यानी संसदीय एक तरह से कार्य प्रणाली की जो विभाग थी वो निभा रही थी, यानी सरकार निभा रहा था। तो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि भारत का एकीकरण कैसे हुआ था, ठीक है। बहुत सारे देशी रियासत माउंटबेटन योजना के बाद भारत से अलग होना चाहते थे, लेकिन चूंकि जो है कैसे जो है इनको जोड़ा गया था, वल्लभ भाई पटेल को जो है वर्तमान में जो है इसीलिए जो है देखेंगे आपकी उनका एक जो 182 फीट जो है मूर्ति बनाया गया है सम्मान देने के लिए, क्योंकि जो है वो इसमें मुख्य सूत्रधार रहे थे भारत के एकीकरण में, ठीक। तो भारत के अभी आप देखेंगे तो जो है सरदार पटेल को बिस्मार्क बोला जाता है, क्योंकि जो है बिस्मार्क ने जो है जर्मनी के एकीकरण में जो है बहुत भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा। और अच्छा, संविधान बनाने वाले को भी कुछ बोला जाता है, बता देते हैं। जो आपके ये हैं भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को हम ऐसे बता देते हैं, लिख नहीं रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर को बोला जाता है वर्तमान भारत आधुनिक मनु, ठीक है, आधुनिक मनु और संविधान का पिता, ठीक है। तो संविधान का पिता और आधुनिक मनु, ठीक है, ये जो है बोला जाता है। भारतीय संविधान का जनक बोला जाता है इनको, और जो है आधुनिक मनु। तो मनु इसलिए क्योंकि जो है सबसे पहले नियम कानून की जो किताब लिखी थी वो मनु ने लिखी थी,
और आधुनिक भारत के संविधान का पिता संविधान का पिता, भारतीय संविधान का पिता इसलिए क्योंकि प्रारूप समिति के ये हेड तो थे ही, लेकिन हेड होने के साथ साथ उसमें जो 6 सदस्य अन्य थे ना, वो अक्सर उसमें से 2 लोग जो है क्या रहते थे, बीमार रहते थे। अन्य 2 लोग जो है बहुत दूर दूर से थे, तो वो लोग ज्यादा उपस्थित नहीं हो पाते थे। एक लोग अक्सर अमेरिका ही रहते थे। तो इस तरीके से जो है पूरा कार्यभार इनके पे अकेले पे आ गया था, इसलिए इनको जो है ये जो है संज्ञा दी जाती है। ठीक, चलिए फिर, थैंक यू।